हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लवकी टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी अनोखी कहानी पार्ट 2। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो अपनी श्वेता है वो पापा को चाय पकड़ा के पहुंच गई होती है रूम में, और अपने पापा को बोल दिया होता है ना कि मैं पढ़ाई करूँगी थोड़ी देर, तो आप बैठे आराम से ना, ऐसा करके। और फिर वो चली जाती है रूम में और जाके ऐसे अपने बुक वगैरह निकालती है और उसमें से जो क्वेश्चन वगैरह पेपर है वो सॉल्व कर रही होती है और ऐसे उससे मिला रही होती है ना कि कितने नंबर बैठते हैं कितने नहीं, ऐसा करके ना। और इधर उसका भाई भी पढ़ रहा होता है। कहती दीदी आ गए, वर्ल्ड बेस्ट पापा से मिल के आ गए? तो कहती हाँ आ गई। तो पापा वर्ल्ड बेस्ट नहीं है? तो कहती है पर तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं। तो कहती अच्छा बता क्यों? तो कहती चुप, ज़्यादा बकवास मत क्या करो यार आप भी ना। ऐसा करके करती है ना। और उधर जो उसके पापा हैं वो किचन में पहुंच गए होते हैं ना। कहती यार आप लोग, मम्मी आप बाहर बैठो ना, मैं करता हूँ काम, क्या है? तो कहती क्या काम, तू कभी सुधरेगा ही नहीं सुधरेगा। तो कहती क्या सुधरूँ? तो कहती तुम्हारे पक्के पूरे पापा की छाया पड़ी हुई है। ऐसे करके बोलती है ना उसकी दादी, मतलब श्वेता की दादी। तो कहती हाँ तो पापा किचन में काम करते, तो किचन में काम करना कौन सा, कहाँ लिखा है ऐसी बुक में, कहाँ लिखा है कि मर्द ऐसा काम नहीं कर सकते हैं? कि कौन सी बुक में लिखा हुआ है कि लड़के किचन का काम नहीं कर सकते? मैं तो करूँगा, मेरे पापा से सीखा है मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगता है करना। अगर मेरा बेटा करना चाहेगा तो मैं उसे नहीं रोकूंगा, और अगर मेरी बेटी नहीं करना चाहेगी तो मैं उसे नहीं कहूँगा कि तू कर। किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है, जो करना चाहे करो, नहीं करना चाहे मत करो यार, क्या है आप भी ना मम्मी, चलो बाहर बैठो। ऐसा करके बाहर बैठा के कहती चलो अब क्या देखना है आपको, लो फ़ोन लो। तो कहती नहीं मुझे टीवी में चला दे तो, मेरा थोड़ा भक्ति सागर ऐसा कुछ। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो उसका चैनल चला के वहाँ से आ जाता है और किचन में आके काम देख रहे होते हैं। उसकी मम्मी कहती आप कभी नहीं सुधरने वाला ना, ये लड़कियों का काम आप क्यों नहीं समझते? तो कहती अच्छा लड़कियों का काम तो मुझे मत सिखाई, तेरे तो और हेल्प हो जाती है ना, पागल ऐसी क्यों बातें करती रहती है हमेशा ही, तेरी हेल्प हो रही है कि नहीं? तो कहती नहीं मुझे नहीं अच्छा लगता आप ऐसे काम करो। तो कहती अच्छा तुम्हें अच्छा क्यों नहीं लगता वैसे? तो फिर वो जो उसकी मम्मी होती है ना श्वेता की, वो कहती अरे पर ये काम हमारा है तो हमें करने देना, आप क्यों कर रहे हैं? तो कहती तू अपना काम कर चुपचाप, जा तो बाहर भेज दूंगा मैं, मुझे पता नहीं अभी फिलहाल क्या क्या तूने डाला क्या क्या नहीं, एक बार बता जा फिर बाहर जा। ऐसे करके बोलते ना। तो कहती ठीक है, इसमें ये सब सब्जी बन चुकी है, ये वाले बनाने हैं तो आप प्लीज़ बना लो, मैं जा रही हूँ। तो कहती अच्छा ठीक है ओके बाय। ऐसे करके इसके पापा करते ना। फिर उसकी मम्मी जो आके बाहर आके ऐसे ब्लाउज के बटन वगैरह ऐसे लगाने लग जाती है ना, अपना जो काम है वो करने लग जाती है। तो दादी कहती निकाल दिया ना बाहर? तो कहती हाँ। तो कहती हाँ ठीक है रहने दो, हम बाहर ही ठीक है, अगर कोई मेहमान आ जाए बस घर में, यही बस है। मैं तेरे दादाजी से परेशान थी, पता लोग बाग बाहर के ऐसे बोलते थे ये तो अपने पति से काम करवाती है, इसको तो करना आता नहीं है, ऐसे करके पागलों की तरह मुझे देते थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, वो खुद करना चाहते थे। तो कहते हाँ पता है मुझे, मेरे भी ऐसे ही ताने मिलते हैं मेरे को परिवार में भी। ये तो इसको तो जाल में बांध के रखा है, ऐसे बोलते ना। तो ऐसे करके वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। तो फिर उसके पापा अंदर से आवाज़ लगाते हो, कहती बस करो, नहीं बोलते कोई भी, तुम अपने दिमाग से खिचड़ी पकाना बंद करो, कोई नहीं बोलेगा, बोलेगा तो मैं जवाब दे दूंगा बस। तो कहते आपको नहीं बोलते हमें बोलते हैं, ऐसे करके कहती ना उसकी मम्मी। तो फिर बाद में जो उसके पापा कहते हैं अच्छा ठीक है मैं बना रहा हूँ, अब हल्ला मत करो फालतू का। ऐसे करके वो करते हैं ना। और इधर जो अपनी श्वेता है और दोनों बहन भाई लड़ रहे होते हैं ना। तो फिर बाद में जो श्वेता है वो ऐसे फ़ोन में टक टक कर रही होती है ना, कुछ देख रही होती है और ऐसे कर रही होती है ना। तो उसका भाई कहते क्या कर रहे हो? तो कहते क्या कर रही हूँ, क्या पेपर के नोट्स वगैरह भेज रही हूँ आपस में? तो कहते अच्छा पेपर के नोट, झूठ मत बोलो। तो कहते हाँ तो क्या कर रही हूँ? तो कहते बॉयफ्रेंड से बातें कर रही हो ना, कर रही हो ना, कर रही हो ना। तो कहते क्या है यार, कौन सा बॉयफ्रेंड, कैसा बॉयफ्रेंड, मैं तो बॉयफ्रेंड का मतलब ही नहीं जानती। तो कहते अच्छा नहीं जानते, तो फिर वो कौन है ये नाम वाला? तो ऐसे करके नाम लेता। तो कहती पागल है क्या तू, मैं किसी रमेश वमेश को नहीं जानती। तो कहती अच्छा झूठ बोल रहे हो, आपकी स्कूल में मैंने सुना है कि आपका कोई चक्कर चल रहा है। तो कहती मारूंगी भी खींच के, जानबूझ के कुछ बनाया तो, कहाँ से चल रहा है? तेरी होगी, मेरी नहीं है कोई भी। तो कहती तुम्हारी है, आपकी नहीं है क्या? ऐसे बोलो मेरा नहीं है कोई। तो कहती हाँ हाँ नहीं है मतलब कोई भी, ऐसे करके बोलता है ना, मतलब बोलती है श्वेता। तो फिर बाद में उसके जो भाई होता है वो कहते हैं कि अच्छा सच में नहीं है, कसम खाओ मेरी। तो कहते अरे तेरी कसम यार, मैं मेरे को ऐसे फुर्सत नहीं है ऐसे काम करने की। तो ऐसे करके कहती ना। तो फिर बाद में उसके भाई कहते यार कैसे देती हो आप, बनाना चाहिए ना एक तो। कहते अच्छा बनाना चाहिए, पापा को बताऊँ मैं? तो कहते अरे पापा के पास क्यों जाते हो, मेरी तो है गर्लफ्रेंड। तो कहते अच्छा गर्लफ्रेंड है, बताना जरा कौन है? तो कहते अरे वो उसका नाम नहीं है। तो कहते अच्छा नाम नहीं है, बताना है क्या, कोई सच में है क्या? तो कहते हाँ है ना। तो कहते अच्छा ठीक है पापा को बता के आती हूँ, अभी बता के आती हूँ, नाम बता उसका। तो कहते अरे यार दीदी आपके साथ तो मजाक करना भी गलत है, अब मजाक भी ना करे क्या बंदा? तो कहते अच्छा तो है तुम्हारी? तो कहते नहीं है यार। तो कहते कहाँ है, मैं मत छेड़ना चाह रहा था आपको, आप छेड़ते नहीं हो और उल्टा पापा पापा क्या, पापा पापा हमेशा ही, थोड़ा बहुत मम्मी भी याद कर लिया करो। तो कहते हाँ मम्मी नहीं करनी मेरे को, पापा ठीक है मेरे लिए। ऐसे करके बोलते हैं ना। तो फिर बाद में उसका भाई कहते कैसी दीदी, चल आप अपना काम करो मुझे पढ़ने दो। तो कहते अच्छा पढ़ने दो, इतनी देर क्या कर रहा था, पढ़ा करना तो पापा कुछ नहीं कहेंगे, पढ़ता तो है नहीं तो फिर पापा डांटेंगे, तो पहले ही पढ़ लिया करना, पापा की डांट नहीं पड़ेगी तेरे को फिर। तो कहते आप तो लाडली हो ना, सच कहते हैं कि पापा की लाडली बेटियाँ ही होती है, बेटे नहीं होते, बेटे तो पता नहीं मगरमच्छ क्या होते हैं ऐसे वाले। तो कहते हाँ तो तू मगरमच्छ है ना पापा का, मम्मी का तो है ना तू नेवला। तो कहते नेवला, मैं
मम्मी का प्रिंस हो, प्रिंस पता भी है? तो कहती हाँ प्रिंस होगा तो बहुत बड़ा वाला राजकुमार आया कहाँ से, मुँह धो के आ एक बार नल में जा ऐसे करके श्वेता बोलती ना। फिर वो कहती है अच्छा दीदी सुनो ना। तो कहती हाँ बोल, अब क्या बकवास करनी है, क्या भोंकना है भोंक, ऐसे करके करती है ना। तो फिर कहती अच्छा ठीक है नहीं कह रहा मैं। तो कहती अच्छा बताना, अब ऐसे बात करके मत छोड़ा कर बीच में, पता क्या है? तो कहती वो ना कल आप मेरे साथ चलोगे? तो कहती कहाँ पे? तो फिर जो उसका भाई होता है वो कहते हैं वो स्कूल। तो कहते स्कूल में क्यों चलो, मेरे तो बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा है स्कूल का, छी मैं तो नहीं जाने वाली उसमें वापस। तो कहते अच्छा टीसी कटवाने भी नहीं जाओगे? तो कहते जाऊँगी पर जाके आ जाऊँगी वापस, और क्या पापा को भेज दूँगी वरना मैं। हाँ मेरे से नहीं कटवाएंगे ना, पापा से तो कटवा ही लेंगे है ऐसे करके करती ना। तो फिर बाद में उसका भाई कहता है कि देखना मैं सब आपके जो टीचर्स वगैरह ना सबको बताऊँगा कि ऐसे बोलते हो आप। तो कहते हाँ तो बता देना, डरता कौन है, बता देना जो चो बता देना जा, नहीं डरती मैं, ऐसे करके करती ना। तो फिर उसका भाई कहते चलना ना यार, कल चल लेना। तो कहती क्यों, मैं क्यों जाऊँ, मेरे तो बड़ी मुश्किल से पीछा छुटाया, मेरी तो हो गई ना अब 10th वहाँ से। तुम बेटा उसी स्कूल में पिटो अच्छे से, तुम्हारी सारी वहीं पे उतारी जाएगी। तो कहती क्या? तो कहते हेकड़ी ऐसे करके करती ना। और फिर बाद में वो अपने फ़ोन में वापस घुस जाती ना। तो उसका भाई कहता है देखना मैं बता दूंगा टीचर्स को। तो कहते हाँ बता देना जा, मैं तो स्कूल में वापस पैर नहीं रखने वाले, ऐसे गंदी स्कूल में बड़ी मुश्किल से पीछा छूटा है मेरा। तो कहते अच्छा गंदी स्कूल, भूलो मत वो आपकी नींव है, नींव उसी ने मजबूत किया आपको, ठीक है ना? अब आगे जाओगे तो उसी वजह से जाओगे, आपके वहाँ अच्छी पढ़ाई नहीं होती ना तो आप कुछ नहीं कर पाते हो। कहते अच्छा पढ़ाई अच्छी, कौन सी पढ़ाई अच्छी होती है, स्टाफ तो है नहीं वहाँ पे, बेचारे बच्चों को फंसा दिया है सर लोगों ने, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम ट्यूशन क्लासें ले फिर वहाँ पे पढ़े हैं, ना तो प्रैक्टिकल है वहाँ पे, ना कोई लैब वगैरह है, क्या 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 प्रैक्टिकल करेंगे? मैं मुझे साइंस लेनी है तो मैं प्रैक्टिकल करूँगी तभी तो कुछ समझ पाऊँगी ना, बिना प्रैक्टिकल के कौन समझता है? तो कहते अच्छा फिर पता चलेगा ना आपको, प्रैक्टिकल जब होंगे तब हवा टाइट होगी आपकी, पता रखना ये बात। तो कहते हाँ ठीक है, तो बकवास मत कर, मेरे साथ झगड़ा मत कर यार, तू चुपचाप पड़ा है ना अब, ऐसा करके उसको थोड़ा डांट देती ना। तो फिर उसका भाई कहता है अच्छा ठीक है यार ओके, ऐसे करके वो दूसरी तरफ मुँह करके अपना पढ़ने लग जाता है ना। और जो श्वेता है वो भी अपनी पढ़ रही होती ना। तो फिर बाद में जो अपनी श्वेता है वो कहती है कि पापा यार खाना अभी तक नहीं बना गया, मम्मी को बोलो ना जल्दी बनाए। तो कहते अरे मैं बना रहा हूँ। कहते अच्छा पापा बना रहे हो, मैं भी आ रही हूँ फिर। तो ऐसे करके भाग के चले जाते हैं और जाके ऐसे पापा कह रही होती कि पापा क्या करवाना है मुझे बताओ। तो कहते देखा 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 मम्मी आप देख रहे हो, हम कितना बुलाते नहीं आती, पापा काम करने गए तो बेटी भाग के गई है, वाह 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 वाह, कैसी हैं इन दोनों के बाप बेटी की जोड़ी, समझ ही नहीं आता बिल्कुल भी। ऐसे करके करते ना। श्वेता कहती है आपका कौन हेल्प करवाया, आप तो थोड़ी देर तो करते हो काम, मेरे पापा की तरह करके देखो ना एक बार मेहनत, है ना पापा आप करते हो ना कितनी मेहनत, मेरे पापा को देखो पसीना आ गया है पापा, ऐसे करके उनके मुंह पे हाथ फेर रही होती है ना, ऐसे पसीने को पोंछ रही होती है। उसके पापा कहते बस कर, रुलाएगी क्या? तो कहती अच्छा आंसू आ रहे हैं ना? तो कहती नहीं नहीं प्याज कट कर रहा हूँ इसलिए आ रहे हैं। ऐसे करके करते ना। तो बाद में दोनों बाप बेटे हंस हंस के ऐसे काम कर रहे होते ना अंदर। तो फिर बाद में उसकी मम्मी और जो दादी है ना वो ऐसे चिढ़ रहे होते हैं उनसे, कहते देखो इनकी मस्तियाँ, इतने बिठा रखा है बेटे तूने सच में बहुत श्वेता को ऊपर कर रखा है ना, थोड़ा सा इसको नीचे रख। तो श्वेता कहती आप सबको मेरे से जलन क्यों होती है, अब सब आपको थोड़ी ना सर पे उठा सकते हैं, मैं तो छोटी हूँ उठा सकते हैं, तुम लोगों को तो नहीं ना। ऐसे करके करते ना। तो श्वेता फिर कहते पापा गोदी में उठाओ ना। कहते अरे नहीं बेटा तुम इतनी भारी हो, मैं कैसे काम करूँगा, फिर चल जाएगा कुछ हो सकता है किचन में, नहीं बाद में बाहर चलेंगे तब जाएंगे। देखते अच्छा ठीक है ओके। ऐसे करके वो पापा की हेल्प करवा रही होती ना। तो कहती लो पापा मैं साफ कर देती हूँ। कहती नहीं मैं कर लूँगा ना, तू क्यों? तो कहते अरे पापा दो ना यार, दो जल्दी दो, आप इतने थक के आते हो एक काम करते हो, नहीं करना आपको यहाँ पे काम, चलो बाहर चलो। ऐसे करके हाथ पकड़ के बाहर खींच रहे होते ना। तो उसके पापा कहते रुक जा बेटा रुक जा, कर रहा हूँ काम रुक जा। तो ऐसे करके वो फिर कर रहे होते ना। तो जल्दी जल्दी जैसे हो जाता है ना, फिर श्वेता कहते चलो आ जाओ खाना खाते हैं, आ जाओ बहुत अच्छा बना यार, ये किसने बनाई थी ये सब्जी, बहुत गंदी बदबू आ रही है इसमें, पापा ये आपने बनाया ना? तो कहते हाँ। तो कहते बहुत सुंदर है यार, बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ मेरे तो देख के मुँह में पानी आ रहा है पता है। तो कहते हाँ तो तीखा आएगा पानी? तो कहते हाँ आता ना जलता है मुँह में। ऐसे करके कर रहे होते ना। उसके पापा हंसने लग जाते हैं, उसकी मम्मी उसे ऐसे गुस्से से देख रही होती ना कि मेरे खाने की तारीफ तो करनी नहीं है, ऐसे पापा की बस और कुछ नहीं है ना। ऐसे करके करती ना। और फिर बाद में वो सारे आ जाते हैं ना बाहर, उसके भाई को बुला के ले आते हैं ना कि आ जाओ खाना खा लो। तो ऐसे सारे बैठ के खाना खा रहे होते हैं। उसके भाई को तो धीरे धीरे ऐसे खांसी हो रही होती है ना बार बार, क्योंकि पापा जब भी कहे कि अच्छा बेटा सुनना, तो ऐसे करके बोले तो उसको थोड़ा सा हो जाता है ना, क्योंकि वो बहुत डरता है ना पापा से। तो ऐसे करके फिर बाद में जो उसके पापा है वो कहते अच्छा पढ़ाई कैसे चल रही है तुम्हारी? तो कहती जी पापा ठीक चल रही है। तो कहते अच्छा कोई दिक्कत है? तो कहती नहीं पापा वो पेरेंट्स मीटिंग है तो आपको आना पड़ेगा। तो फिर श्वेता समझ जाती ना कि इसलिए बोल रहा था मेरे को कि स्कूल में चलो बेटे अब तो मज़ा आएगा। तो फिर कहती पापा अच्छा आप मत जाना, आप ऑफिस जाना, मैं चली जाऊँगी, ऐसे करके श्वेता बोलती है ना। तो फिर भाई कहते पहले भी तो मैं बोल रहा था ना। तो कहते हाँ तो बोलना चाहिए था ना प्रॉपर कि पेरेंट्स मीटिंग है, मर पड़ जाएगी वहाँ पे, पता है ना नंबर कितने का। तो कहते हाँ तभी तो आपको कह रहा था। कहते हाँ तो पूरी बात बतानी थी ना पागल। तो कहते आप पापा की धमकी देते हो इसलिए अब क्या करूँ मैं? तो उसके पापा कहते बेटा मैं चल जाता हूँ ना, मैं देख लूँगा। तो कहते नहीं पापा मैं चली जाऊँगी, आप टेंशन ना लो। तो कहते अच्छा ठीक है फिर ठीक है।
तुम चली जाना, ऐसे करके बोलते ना। तो फिर बाद में जो कहते हाय राम, मिल गई, खुशी मिल गई बहुत ज़्यादा, अब तो रोटी बहुत अच्छी भाएगी मेरे को, ऐसे करके कर रहा होता ना। और फिर बाद में ऐसे खाना खाने लग जाता ना, और कहते दीदी थैंक यू सो मच, पापा से बचा लिया, और ना बेल्ट पड़ते मेरे घर आते ही। तो ऐसे करके कर रहा होता ना। तो कहती चुप कर, नोटंकी मत कर, पापा के सामने पकड़ा जाएगा, ऐसे करके करते ना। वो कहते अच्छा तेरे वो रिजल्ट वाला कुछ नोट वाला कुछ है क्या, टेस्ट वेस्ट वाला कुछ साइन वगैरह करने हो उस पर? तो कहते नहीं 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 पापा, नहीं करने, नहीं करने। तो कहते अच्छा क्यों? तो तेरे वो करने ही नहीं, अभी आए नहीं फिलहाल। तो कहते अच्छा ठीक है, जब आए हो तो बता दियो। तो कहते हाँ पापा ठीक है। तो ऐसे करके फिर खाना वगैरह खाते हैं। तो जैसे उनका खाना वगैरह होता है तो उसकी मम्मी कहती ले बर्तन धोने की बात हुई थी दो। तो कहती कौन से बर्तन, कैसे बर्तन? तो कहती अच्छा खेलने गई थी तब हुई नहीं थी। उसके पापा कहते क्या तू भी अब बच्चे परेशान मत करना, रहने दे, पढ़ने दे इसको। तो कहते पढ़ने दे, हो गए ना अब तो एग्जाम, अब कौन सी पढ़ाई करनी है इसे? तो कहते अरे आगे तो पढ़नी है ना, और भी पढ़ने देना, तू क्यों ऐसे झंझटला, मैं कर देता हूँ। तो कहते नहीं मैं कर लूँगी। तो कहते फिर खुद का करना ही है ना, परेशान क्यों करती है इसको, क्यों तंग करती रहती है? इसको आते हैं बर्तन साफ करना, ऐसा तो है नहीं कि इसको आते नहीं है, हैं आता है ना इसको ये काम, तो कर लेगी अच्छे से, इसको क्या ज़िंदगी भर बर्तन ही धुपवाने ना फिर से? तो कहते हाँ तो धोना तो पड़ेगा, अगले घर जाएगी तो। कहते अगले घर जाएगी ना तब देख लेंगे, सामने वाले घर में जाके एक बार करके आ जाइए। अरे यार ऐसे करके बोलते हैं ना। उसके पापा से कहते ठीक है मैं अंकल के घर पे जाती हूँ, उनको कहूँगी आपके घर में बर्तन साफ कर देते हो, आगे अगले वाले घर में ही तो जाना है मम्मी, अगले में जाना ना। तो कहती चुप कर, ऐसे करके उसकी मम्मी बर्तन उठा के वो चले जाते ना। तो फिर आते दोनों बाप बेटे से ताली मार के चक हंस रहे होते ना, एक दूसरे का हाई फाई करके ना। फिर बाद में श्वेता कहती है अच्छा पापा आप आराम कर लो, थोड़ी देर बैठ जाओ। तो कहते हाँ मैं टीवी देखता हूँ। दादी आपकी हो गई? तो कहती नहीं। तो कहती अच्छा आपका हो गया हो तो बता दियो, फिर मैं न्यूज़ देखूंगा थोड़ी देर। तो कहते अच्छा देख ले फिर। तो कहती वाह ठीक है आप यहाँ देखो, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। ऐसे करके वो अपने रूम में चले जाते ना, और वहाँ जाके टीवी चला देते हैं, और फिर वो रूम बंद कर के आराम से अपनी टीवी देख रहे होते ना। और इधर जो श्वेता वो कहती पहले बताना था ना कि तुझे पेरेंट्स मीटिंग में जाना है, पेरेंट्स मीटिंग करके ऐसा कुछ है। तो कहते हाँ तो अब क्या करूँ मैं, आप तो कुछ कहा ही नहीं था। तो कहते अरे तो तू बताती तो देता कम से कम। तो कहते अरे बताते तो आप पापा को शिकायत करती तो फिर। तो कहते अरे नहीं करती यार, तुम्हें पता है ना मैं हमेशा तेरे सपोर्ट में होती हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। तो कहते अच्छा बड़े होते हो, मुझसे तो इतना लड़ते हो। तो कहते लड़ती हूँ पर फिर भी तुम्हारे राड में तो मैं ही आती हूँ ना आड़ी। तो कहती हाँ वो तो है पर फिर भी प्लीज़ ना बचा लेना। तो कहते हाँ तो चल रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके करते हैं। और फिर बाद में वो दोनों बहन भाई वहीं पे ऐसे पापा को गुड नाइट बोल बुला के, सबको ऐसे उनका होता है ना रोज़ का कि शुभ रात्रि ऐसा बोल के फिर सोना है ना। तो ऐसे करके वो सभी को शुभ रात्रि बोल के दोनों बहन भाई आ जाते हैं और फिर सो जाते हैं ना, और अपनी लाइट वगैरह ऑफ कर देते हैं। उसकी मम्मी वगैरह दादी वगैरह सब अपने अपने कमरे में चले गए होते हैं, ऐसे सो गए होते हैं ना, गेट वेट को लॉक कर कुरा के। और फिर बाद में जो सुबह है उसकी मम्मी ऐसे चिल्ला रही होती है ना कि उठ जाओ अब तो, इतना टाइम हो गया अभी तक नहीं उठे। तो उसके पापा कहते क्या है तू, मैं रेडी हो गया, मुझे ही तो जाना है, इनको कहाँ जाना है? तो कहते उसको स्कूल नहीं जाना क्या? तो उसकी भी तो आज कोई मीटिंग वगैरह है तो उसको जल्दी जाना है, समझ नहीं आता। तो कहते अच्छा ठीक है मैं उठा के आता हूँ। तो ऐसे करके जाते हैं फिर उसके पापा, और कहते बेटा श्वेता उठो 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 उठो, ऐसे करके करते ना, और फिर ऐसे उसको गोदी में उठा लेते ना। दिखती पापा उतारो नीचे, उठ गई मैं, ऐसे करके बोलती ना। तो फिर उसके पापा उसे नीचे उतार देते ना, और फिर जो अपने साहबजादे होते हैं उनको उठा रहे होते हैं ना, कहते उठ जा जल्दी उठ जा, स्कूल चलना है, उठो उठो उठो, चलो मैं छोड़ देता हूँ तुम दोनों को, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ऐसे करके करते ना, और फिर बाद में दोनों जल्दी उठ के रेडी वेडी होने लग जाते ना, और उसकी मम्मी जो है उसका भी ब्रेकफास्ट वगैरह पैक वैक कर देते ना उसके लिए। वो कहती कि वही खा लेना स्कूल में, अब तुम यहाँ पे खाओगे लेट हो जाओगे। ऐसे करके जल्दी से चले जाते ना। और जो श्वेता है वो तो करती नहीं है ना, वो कहती मैं वापस आके कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके फिर पापा जो है वो उनको दोनों को ले जाते हैं ना अपने साथ, और ऐसे स्कूल में छोड़ देते हैं और खुद अपने ऑफिस चले जाते हैं ना। तो जैसे स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे मीटिंग ऑलरेडी चल रही होती है ना। तो जैसे उसका भाई जाता है तो उसको कहते हैं कि कौन आया मीटिंग में? तो कहती वो पापा का इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मम्मी यहाँ पे है ही नहीं, हाँ, मतलब ननिहाल गई हुई है, तो दीदी थी तो इसलिए दीदी को ले आया। तो कहते अच्छा पापा का इंपॉर्टेंट मीटिंग है? वो कहती हाँ अभी वो गए थे ना यहाँ से, हमें छोड़ के गए हैं वो जल्दी। तो कहते अच्छा चलो ठीक है कोई ना। श्वेता तुम हो ना? तो कहती हाँ जी वो बड़ी बहन हो ना इसलिए। तो कहती अच्छा बेटा आ जाओ बैठो तुम, कैसा रहा पेपर, कैसा रहा श्वेता तुम्हारे सारे? तो कहती जी अच्छे थे सारे सर। तो ऐसे करके बात करते हैं ना। तो कहती अच्छा ठीक है तुम्हारे भाई की परफॉर्मेंस दिखाता हूँ तुम्हें। तो ऐसे करके फिर वो सारी लिस्ट वगैरह चेक करते हैं ना, जो उन्होंने लिस्टें बना रखे होते हैं ना बच्चों की। ऐसे करके वो कहते देखो इसके नंबर कितने कम कम आ रहे हैं। तो कहती हाँ पता है सर, ये पढ़ता नहीं है, बहुत कम पढ़ता है। तो कहती देखा बेटे पढ़ा करो थोड़ा सा। तो श्वेता कहती है हाँ सर पढ़ता भी है पर पता नहीं इसके दिमाग में नहीं घुसता ना हर चीज़, तो इसलिए। तो कहते अच्छा थोड़ा ध्यान से है ना बेटा, थोड़ा ध्यान दो, आप इतने होशियार हो तो थोड़ा बहुत तो इसके ऊपर भी ध्यान देना बनता है ना। तो कहती जी जी बिल्कुल सर पढ़ेगा, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं पढ़ाऊँगी इसके घर पे। तो कहती हाँ ठीक है पर थोड़ा इसको स्ट्रिक्ट रह के करो ना, अभी आप आए हो इसलिए, वरना इसके पापा आते तो मैं थोड़ी बहुत और शिकायत लगाता हूँ। कहती आप मुझे कह दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, पापा को कहने की क्या ज़रूरत है, मैं हूँ उसकी बड़ी बहन, मैं मुझे पता है हम दोनों की वैसे भी नहीं बनती। तो कहते अच्छा तो तुम दोनों लड़ते हो? तो कहती नहीं नहीं ये लड़ता है सर मुझसे। तो कहते अच्छा बेटा लड़ाई लड़ते नहीं है, बहन से ऐसे लड़ाई वड़ाई करें ना तो हाथ में कांटे उग जाते हैं पता है। तो कहती अच्छा ये कहाँ से लिखा है? तो कहती ऐसे करके कहते ना। तो कहती चुप, पापा सर के सामने ऐसे बात नहीं करते। ऐसे करके श्वेता उसको चुप करवाती ना। तो फिर बाद में कहते हाँ इसकी थोड़ी दोस्ती ख़राब हो रही है आजकल, किसी और हर किसी के संगत लग रहा है, और मैंने एक शिकायत और करनी है कि इसने सिगरेट पी थी। वो कहती क्या सर सिगरेट इसने? तो कहती हाँ वो
दूसरे लड़कों के साथ में। तो फिर वो कहती दीदी पक्का प्रॉमिस आपकी कसम मैंने कुछ नहीं पिया, आपकी कसम। उसके साथ जरूर खड़ा था पर मैंने पिया नहीं था, भगवान कसम मैंने नहीं किया, पक्का प्रॉमिस। तो कहती अच्छा झूठ मत बोल, चुपचाप सच सच बता। तो कहती अरे दीदी नहीं किया ना, सच में नहीं किया। तो कहती मैं मारूंगी भी खींच के, जल्दी बता सच बता। तो कहती नहीं ना मैंने नहीं किया। वो कहती अभी पापा को फ़ोन करके बुलाती हूँ मैं, फिर रुक जाती हूँ। तो कहती अरे नहीं किया ना दीदी प्लीज़ नहीं किया मैंने। सर आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? तो कहती झूठ बोल रहा हूँ, मैंने देखा नहीं था उस दिन तुम धुआं छोड़ रहे थे उधर हैं, वो वॉशरूम के साइड में नहीं कर रहे थे उधर। तो कहते अरे सर हमने नहीं किया, सच में मैंने नहीं किया, उसको बुला लो चाहिए तो। ऐसे करके वो अपने फ्रेंड को बुलाने जाता है ना, क्योंकि अब उसको लग रहा होता है कि अब तो मार पड़ने वाली है पक्का, अब तो पिटेंगे मैं। ऐसे करके बुला के लाता ना उसको, और कहता है कि तू सच सच बता कि मैंने सिगरेट पी थी उस दिन। तो कहती है कि किस दिन, मुझे तो नहीं पता, मैंने तो नहीं पी। तो कहती झूठ मत बोल, पास सर को सब पता है, बता ना सिगरेट पी थी क्या। तो कहते कि क्या सर कौन सी सिगरेट, मुझे नहीं पता। तो कहती अच्छा झूठ बोल रहा है, मैंने फ़ोटो दिखाता हूँ तुम्हें, ये देखो। ऐसे करके फ़ोटो दिखाते हैं तो श्वेता कहती सर मुझे दिखाना। तो ऐसे करके दिखाते हैं ना, तो सिगरेट दूसरे के हाथ में होते हैं ना कि उसके भाई के हाथ में। तो कहते अच्छा ये सिगरेट तो उसके हाथ में है, पर ठीक है आपस में चेंज करते रहते हैं, तो इसको भी बुला के लाना जरा। तो ऐसे करके उसको बुला के ले आते ना, और कहते हैं कि तुम में से सिगरेट सच सच बताओ मेरे भाई ने पी थी या नहीं पी थी। तो ऐसे करके कहते ना, तो कहती है कि तुम्हारे भाई ने सिगरेट नहीं पी थी। तो ऐसे करके कहते हैं ना, वो कहते अच्छा तुम बचाने के लिए कर रहे हो ना इसे, अपने दोस्ती के नाते कर रहे हो ना ये सब। अभी मैं रुक जाऊँ, घर पे चलो तुम, आज आ जाओ घर पे। तो ऐसे करके श्वेता वहाँ से सिग्नेचर करके अपने आ जाती ना। तो कहती आज तो मर गया यार सर, मैंने नहीं पी थी, आपकी कसम मैंने नहीं पी। कहती हाँ कसम, झूठी कसम मत खा तू, यहाँ पे तूने पी थी सिगरेट वहाँ पे। तो ऐसे करके बोलते ना। तो कहती सर पक्का आप वहीं पे पीट लेते ना, हमें वहीं पूछ लेते, ये बताने की क्या ज़रूरत थी, मैंने सच में एक भी ऐसे ऐसे वाला भी नहीं किया। तो ऐसे करके बताया होते देखो तुम्हारे में तो स्टाइल भी है, कैसे करते हैं। तो ऐसे करके बोलते ना। तो कहते रे राम फंस गया रे, आज तो पक्का बेल्ट से पड़ने वाली है यार सर, आप नहीं समझ रहे मेरी फीलिंग्स, आय राम। ऐसे करके खण खण करते करते चला जाता ना, और अपने रूम में जाके बिल्कुल बहुत उदास बैठा होता ना। तो श्वेता जाती है घर पे, हो गई मम्मी आपका, आप मुझे बोलते रहते हो ना आपका लाड बिगड़ गया, पूरा लाडला आपका ना वो बिगड़ गया, आपका लाडला बिगड़ गया, ऐसे करके कहती ना। तो कहती क्या मतलब। तो कहती आज ना उसकी रिपोर्ट तो सारी गंदी है ही, पर आज और भी उसने बहुत गंदा काम किया है। तो कहती क्या। तो कहती उसने आपके साहबजादे ने सिगरेट पी, सिगरेट समझते हो सिगरेट, वो वाला पिया है उसने, मैंने फ़ोटो देखी और अपने फ़ोन में भी लेके आई हूँ मैं। तो कहती अच्छा। तो कहती हाँ ये देखो ऐसे। तो कहती कहाँ पी रहा है। तो कहती देखो इसके पास धुआं नहीं दिख रहा, सिगरेट नहीं दिख रही है, देखो ये फुटेज मैं लेके आई हूँ सर से, सर ने दिखाई थी ये मेरे को, पता है इसकी ऐसी हरकतें। अब तो आपका लाडला बिगड़ गया, पता नहीं इसने दारू भी पी होगी तो पी होगी, मुझे नहीं पता, ऐसे करके कहती ना। तो फिर बाद में उसकी जो मम्मी हो कहती तू अपने पापा को मत बताना बेटा, मारेंगे सच में मारेंगे, तो प्लीज़ ऐसा मत करना। तो कहती क्यों ना करूँ मैं, ये गलत लत लग रहा है, आज आप बचाओगे ना कल ज़्यादा हरकतें करेगा ये, ज़्यादा 2 सिगरेट पी के आएगा फिर। आज उनके साथ ही खड़ा, चाहे तो नहीं पी उसने, मैं ठीक है वो कसमें दे रहा था नहीं पी होगी उसने, पर फिर भी आज साथ खड़ा है, कल उसका मन करेगा कि मैं पीऊँगा ये, पता है आपको ऐसा। तो ऐसे करके कहती ना। तो फिर वो कहती कि आज तो आने दो पापा को भी और इसको भी, दोनों की मैं लगवाती हूँ। ऐसे करके वो बैठ जाती ना, और फिर बाद में ऐसे ही अपने काम में रह जाते ना। तो दूसरी लड़कियां उसको कह रही होती ना फ़ोन करके कि यार हम यहीं एडमिशन लें या कहीं और चलें, ऐसा करके ना। तो जो श्वेता है वो कहती मैं तो बिल्कुल नहीं लेने वाली, तुम्हें चलना है मेरे साथ तो चलो, अदरवाइज़ यहीं रहो तुम, मुझे तो कोई लेना देना नहीं है ना, ऐसा करके बोलते ना। तो फिर वो कहती कि यार तुम ना कभी नहीं सुधरने वाली। तो कहती मैं तो नहीं सुधरूंगी, मैं तो एडमिशन वहीं लूँगी चाहे तुम कुछ भी करो ना, ऐसा करके करते ना। और फिर बाद में वो चली जाती ना, मतलब वहाँ पे स्कूल में वापस, मतलब सॉरी स्कूल में नहीं जाती वो, वहीं पे मतलब वहाँ पे ऐसे फ्रेंडों से मिलने चली जाती ना, कि क्या बात करनी है, क्या डिस्कशन लेना है ना, ऐसा करके। तो साफ उनको मना कर देते कि मेरे को तो बस दूसरा स्कूल लेना है, स्कूल में तो वापस मैं नहीं जाने वाली, स्टाफ है ही नहीं यार, क्या साइंस पढ़ना है यहाँ पे, साइंस पढ़ पाएंगे बिना स्टाफ के, नहीं मुझे तो नहीं लेना, ऐसा करके वो साफ मना कर देते। तो 3-4 लड़कियाँ उसके ग्रुप में आ जाती है, कहती ठीक है हमें भी नहीं लेना, हम तो वहीं से चलेंगे ना, हॉस्टल में मज़े आएंगे एकदम, एंजॉय करेंगे ना, ऐसा करके। तो फिर बाद में जो श्वेता है वापस घर पे आ जाते हैं। तो उसकी दादी कहती बेटा कहाँ घूमने गई थी। वो कहती मम्मी और दादी आपके बेटे की तरह सिगरेट पीने नहीं गई थी, फ्रेंडों से मिलने गई थी, पढ़ाई के बारे में वो भी है ना। तो ऐसे करके बोलते बोलते चली जाती ना। तो कहती इसकी तो बहुत ज़बान चलने लगी आजकल, पता नहीं आज तो बच्चे का क्या हाल होगा, एक काम कर तू लकड़ी वगैरह कुछ हो आसपास तो छुपा दे उसके, है ना। तो कहती हाँ वो कर रही हूँ मैं, मुझे पता है सच में इसके पापा मार देंगे उसको यार, आज तो ये बता ना दे बस। तो पापा को ऐसे गुस्सा आता है ना ऐसी चीज़ों के लेके कि ऐसे एक हरकत नहीं करती, चाहे श्वेता भी करती तो वो भी श्वेता को भी पड़ जाते ना ऐसे, तो पड़ा ऐसे नहीं है कि एक को लाड ला रखे एक को, ऐसा ना ऐसे वाला नहीं है। तो फिर बाद में जो मतलब उसके पापा जैसे शाम को आते हैं घर पे, तो कहती पापा आपको आज एक गुड न्यूज़ देनी है, बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज़। तो कहती क्या। तो ऐसे करके बोलते ना उसके पापा। तो कहती वो भाई थोड़ा बाहर आना, तो ऐसे करके बुलाते ना। तो कहती क्या हुआ। तो कहती अरे आप रुके ना आराम से, ये दो मुझे ऐसे, और ये बेल्ट भी इधर दे दो। तो ऐसे करके बेल्ट वेल्ट भी ले लेती ना, ताकि भाई लग ना जाए ना, जोर से मार दे तो भी। तो फिर बाद में कहती पापा ऐसे करके बोलने लगती, तो उसका भाई उसका मुँह बंद कर लेता ना। कहती दीदी प्लीज़ ना मत करो ना प्लीज़, मैं अब कभी भी आपको कसम देता हूँ कभी नहीं करूँगा ऐसा, कभी भी नहीं
करूँगा, मैंने नहीं पी थी आपकी कसम। तो कहती मुझे नहीं पता बच्चे, आज तो तेरे पड़ेगी, पक्का पड़ेगी, मार तो पक्का पड़ेगी आज, ऐसा करके करते ना। तो फिर बाद में उसके पापा कहते बोल अब क्या हो गया, सामान लेके बैठ गए हो। कहते 1 सेकंड पापा, ऐसे करके उनको रूम में रख के आ जाते ना, बेल्ट वेल्ट को ऐसे करके ना, और कहती पापा ये फ़ोटो देखो। तो ऐसे करके फ़ोटो दिखाते हो। कहते क्या है इसमें? तो कहती है देखो सिगरेट, आज स्कूल में शिकायत आई है इसकी ये। तो कहती है अच्छा शिकायत आई है? तो कहती हाँ जी, ये बच्चे सिगरेट पी रहे थे, ये उनके साथ खड़ा था, इसने पी नहीं है ऐसा बोल रहा है, पर मुझे नहीं पता इसने पी या नहीं पी। ऐसे करके बताते हैं। उसके पापा कहते हैं बेटा इधर आना, इधर आओ, ऐसे करके बुलाते ना। तो कहती कौन सी पी थी, नाम बताना सिगरेट का। तो कहती नहीं पापा कसम से नहीं पी थी सिगरेट, कसम से मैंने मैं किसकी मम्मी की कसम मैंने नहीं पी है, सच में मेरी खुद की कसम मैंने नहीं पी है बस। ऐसे करके कर रहा था ना। कहती अच्छा तो इनके साथ क्यों खड़ा है फिर तुम, इन सिगरेट वालों के साथ में क्यों खड़ा है, तुम्हारे सर झूठ कहेंगे या फिर ये जो फ़ोटो झूठ बोल रही है। तो कहती पर मेरे हाथ में नहीं है ये, और मैंने नहीं पी है, मेरे दोस्तों से पूछ लो आप तो चाहे तो, मैंने सच में नहीं पी है। तो कहती अच्छा दोस्त तो हमेशा तुम्हें बचाएंगे वो तो पता है, पर हम थोड़ी ना तुम्हारे, वो तो तुम्हारे प्रिय है, हम थोड़ी ना हैं। और सिगरेट पी रहे हो तुम, इतनी ज़्यादा लतें तुम्हारी ख़राब हो रही है। 1 मिनट ज़रा हम देखें अच्छे से, फ़ोटो को देखने दे एक बार। तो ऐसे करके फ़ोटो देखते ना। फिर वो कहती पापा देख लो, अब आप देख लो आपके बेटा कैसा है। तो ऐसे करके श्वेता कहते ना। तो कहती दीदी आप कैसे दीदी हो यार, हत्यारन दीदी हो, हत्यारन एकदम मारने वाने को तुले हुए भाई को है ना, ऐसा करके बोलता है ना। और रोने लग जाता है ना, आंसू आने लग जाते हैं उसके बहुत तेज। तो उसके पापा कहते हैं सच्ची बता कसम खा के कि तूने नहीं पी। तो कहती पापा कसम से मैंने नहीं पिया। हाँ वो बुला के ले गए थे उस टाइम पे कि इधर आना यार कुछ करते हैं ऐसा करके, तो मैं उनके साथ चला जरूर गया था, पर मैंने सच में नहीं पिया। उसी टाइम पे सर आ गए उसका मुझे नहीं पता, पर सच में मैंने नहीं पिया, कसम से आपकी कसम पापा सच में नहीं पिया, ऐसे करके कर रहा होता ना। और ऐसे रोने लग जाता ना। तो उसकी मम्मी पास आ जाती है। कहती क्या आप भी क्या डांट रहे हो। तो कहती क्या डांटा, अभी तो कुछ नहीं कहा इसको मैंने, हैं तुम साइड हटो, पीछे हटो, मैंने बोल रखा है तुम्हें कि बच्चों के टाइम पे ऐसे नहीं आते, पढ़ाई के टाइम पे ऐसे करके बीच में नहीं पढ़ते, तुम जाओ पीछे, पीछे हटो, ऐसे करके डांटते हैं। तो फिर उसकी मम्मी वहाँ से चली जाती ना, और किचन में चली जाती और श्वेता को डांट रही होती ना कि तुमने क्यों बताया, रहने देती, मैं डांट देती उसको। तो कहती अच्छा आप डांट देते, बड़ा डांट देते ना, कल इसकी लतें बिगड़ जाएगी ना, तब आपको लाते मारेंगे ना बुढ़ारे में, तो पता चलेगा आपको, ऐसी हरकतें कर करके सीखेगा ये नई नई चीज़ें। ये चीज़ें बताना ज़रूरी होती है, हर चीज़ छुपाई नहीं जाती। इसकी वजह हरकतें मैं सब छुपा सकती हूँ, पर ये नहीं, ये वाली गंदी चीज़ है, इसलिए कह रही हूँ, अदरवाइज़ मैं खुद नहीं कहती। मेरा भाई नहीं है क्या वो? तो कहती नहीं है, मुझे तो नहीं लगता तेरा भाई है वो। तो कहती हाँ तो उसे सीढ़ियों से उठा लाए थे ना, मुझे थोड़ी ना लाए थे ऐसे करके करती ना। तो उसकी मम्मी कहती चुप कर, तो मैं मारूंगी अभी मैं खींच के। तो कहती क्यों भाई, मैंने क्या किया है, कैसा ऐसा कुछ किया है, मैं कर देती तो मेरे तो क्लास आप पापा तक तो बात बाद में पहुँचती, आप खुद बैलन से मार देते मेरे को पता है, ऐसे करके बोलती है ना। तो कहती तू बस कर अब, चुप हो जा, पता नहीं वो क्या कर रहे हैं उनसे। तो ऐसे करके मम्मी अंदर से देख रही होती ना। तो उसके पापा उसको ऐसे कान पकड़ के ऐसे मरोड़ रहे होते ना। वो कहते अब करेगा ऐसी हरकत, बता ऐसी हरकत करेगा क्या? वो कहते नहीं करूँगा पापा, सच में उनसे दोस्ती तक तोड़ दूंगा, अब उनके साथ भी खड़ा नहीं होऊंगा, सच में मेरे को नहीं पता था ये ऐसा करते, मेरे को तो वहाँ पे ऐसे जान बहला फुसला के लेके गए थे, पापा प्लीज़ प्लीज़ कान छोड़ दो पापा, दुख रहा है, ऐसे करके कर रहा होता ना। तो फिर बाद में उसके पापा एक तो थप्पड़ मार देते ना उसको गाल पे ऐसे खींच के, तो थोड़ी बहुत अंगुली हो जाती ना रेड रेड सी वहाँ पे। तो फिर वो कहते पापा प्लीज़ मैंने नहीं पिया, सच में मैं कसम से कह रहा हूँ, उनके साथ दुश्मनी, मैं दुश्मनी भी नहीं रखूँगा उनके साथ, ऐसे कोई साथ में। तो मुझे नहीं पता था उनसे, तब से मैंने तो बात करना भी बंद कर दिया पापा, मुझे जब से पता चला नहीं वो सिगरेट पीते तब से। प्लीज़ पापा छोड़ दो, अब कभी भी नहीं करूँगा ना उनके साथ, मैं खड़ा तक नहीं रहूँगा, प्लीज़ पापा छोड़ दो ना प्लीज़, दुख रहा है कान बहुत दुख रहा है पापा, खून आ जाएंगे। तो ऐसे करके बोलता है ना। तो फिर उसके पापा कान छोड़ देते ना, तो रेड रेड हो गया होता ना बहुत ज़्यादा, कान घुमा दिया होता ना कान को पूरा ही। तो कहती कैसी बहन है तू, हत्यारी कमीनी, ऐसे करके बोलते बोलते रुक चला जाता ना। तो फिर उसके पापा वापस पीछे पीछे चले जाते, कहते ऐसे बोलते बड़ी बहन को, ऐसे क्या बोला तूने अभी? तो कहते सॉरी पापा सॉरी, अब कभी भी ऐसी वर्ड यूज़ नहीं करूँगा पापा, सॉरी 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 सॉरी, ऐसे कर रहा होता ना। और ऐसे बेड पे बिल्कुल सिकुड़ उठ के बैठ जाता ना। उसके पापा कहते हाँ ठीक है, और अभी मैंने अभी ऐसी शिकायत वापस से देख ली तुम्हारी ना, तो मार डालूंगा, सच्ची बता रहा हूँ। अब की बार तो बच गया तू, समझ रहा है ना, पहली हरकत थी इसलिए, अब तो साथ भी खड़ा रहा ना, तो मैं सच्ची बता रहा हूँ। ऐसे करके डांट डुटा के वहाँ से बाहर आ जाते ना। और फिर कहते कि अच्छा बेटा चाय बन गई, तो ऐसे करके कहते हैं ना। तो श्वेता कहती हाँ पापा आ गई बस, ऐसे करके चाय लेके आते और कहती लो पापा पियो, आप काम डाउन है ना, अब नहीं करेगा वो, मैं बताना ज़रूरी था, मैं नहीं बताती तो आज फिर आप बुरा सोचते ना, क्योंकि ये हरकतें अच्छी नहीं होती इसलिए बताया है ना, मैं भी बुरी नहीं हूँ पर क्या करूँ ना। तो अच्छे है क्या बता दिया, ऐसे थोड़ी बहुत डर बैठा रहना चाहिए, बच्चे फिर बिगड़ जाते हैं, ऐसा करके बोलते हैं ना, बोलते उसके पापा। तो कहते अच्छा पापा ठीक है, मेरा वो टीसी कटवाने चलेंगे फिर हम कल? तो कहती कल ही, तुम तो कह रही थी रिजल्ट नहीं आया तब तक नहीं कटेगा। वो कहती नहीं नहीं कट जाएगा, मैंने पूछा था कल मेरी फ्रेंडों से सबसे, तो टीसी कट जाएगी, फिर रिजल्ट आएगा तब होगा, देखा जाएगा ना, ऐसा करके। तो कहती अच्छा ठीक है फिर चलेंगे। तो ऐसे करके उसके पापा कहते हैं ना। और फिर बाद में सारे ऐसे अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। और फिर जैसे ही सुबह होती है वापस, मतलब मॉर्निंग में, तो फिर वो चले जाते हैं ना वहाँ पे टीसी कटवाने। तो जैसे ही टीसी कटाने जाते हैं ना, वहाँ पे सारे लेक्चरर्स वगैरह आए हुए होते हैं ना, मतलब पुराने वाले और बाकी दूसरे वाले टीचर्स वगैरह ना, ऐसे करके। तो ऐसे वो
वहाँ पे बातें बातें कर रहे होते हैं। तो फिर जो उसके पापा जाते हैं वो कहते हैं कि सर वो श्वेता की टीसी काटनी है। तो कहती श्वेता की क्यों? तो कहती वो सर दूसरी जगह एडमिशन दिलवा रहा हूँ ना, इसको इंटरेस्ट नहीं है साइंस पढ़ने में ना। तो कहती क्यों, इसकी तो अच्छी है, अच्छी खासी है, पढ़ने में होशियार है। तो कहती सर होशियार है इसका मतलब ये तो नहीं है ना साइंस लेगी, इसको आर्ट्स में इंटरेस्ट है ना, तो ये आर्ट्स लेगी। तो कहती अरे पर फिर भी हम नहीं काटते टीसी यहाँ पे यार, स्टाफ आने वाला है, सच में आने वाला है स्टाफ यहाँ का पूरा, मुझे पता है स्टाफ के चक्कर में ही जा रहे हैं सारे बच्चे, पर स्टाफ आ जाएगा, मैं आपको कह रहा हूँ ना। तो उसके पापा को ऐसे बहला रहे होते ना कि नहीं नहीं जाना, मतलब स्टाफ सच में आ रहा है, ये देखो ये नाम है, ये दो दो ऐसे ऐसे है, ये वो है, एक हमारे ऑलरेडी है यहाँ पे, तीन तीन तो है, बस दो ही तो और चाहिए ना, केवल फिजिक्स के और बायो के, बस इसके अलावा तो सारे टीचर हैं हमारे पास। तो ऐसे करके कहते हैं ना। तो कहती सर प्लीज़, पर नहीं मैं नहीं करवा सकता, मेरी बेटी का वहीं करवाना है ना, इसकी खुशी वहाँ पे है, तो ऐसा करके। तो कहते अरे यार बेटी दूर रहेगी, आपको अच्छा लगेगा ऐसे, पता नहीं क्या हरकत हो जाए कल कुछ, तो ऐसे करके सर फैला रहे होते ना। पर वो नहीं मान रहे होते ना, उसके पापा कहते नहीं नहीं मेरी बेटी का करवाना, आप टीसी कट कर दे बस, तो ऐसे करके बोलते ना। तो कहते अरे सर आप समझ नहीं रहे हो, ऐसे नहीं होता, अभी अभी थोड़े दिन तो रुको, रिजल्ट आने तक तो रुको, फिर करते हैं। तो कहती नहीं पापा पापा नहीं, ऐसे करके इशारा कर रही होती ना। तो कहती हाँ इसी की हरकत है ना सब। वो 2-3 लड़कियाँ और आई थी आज मेरे पास में टीसी कटवाने, कहाँ जाने का प्लान है, कहाँ लेके जा रही हो सबको? तो कहती कहाँ लेके जा रही हूँ क्या सर, मैं तो किसी की नहीं बोला, मैं तो अपने आप जा रही हूँ। तो कहती अच्छा कहाँ जाने हैं? तो कहती सर मुझे नहीं पढ़ना है यहाँ पे, मेरे उससे साइंस नहीं पढ़ी जाती ना, मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। तो ऐसे करके श्वेता कहती हूँ। तो फिर कहती हमें पता है साइंस नहीं पढ़ी जाएगी, और पढ़ी जाएगी जो तो अच्छे से पढ़ लो, करियर सेट कर लो, साइंस में मज़ा है, स्कोप है अच्छा खासा है, आर्ट्स में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रहेगी। तो कहती सर इज्जत चाहिए भी नहीं, नहीं मुझे नहीं चाहिए, कोई बोलेगा आर्ट्स तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं मुझे, पर मुझे नहीं पढ़ना यहाँ पे। तो ऐसे करके बोलते ना। तो फिर बाद में जो सर कहते जैसी तुम्हारी इच्छा, ठीक है कल आ जाना, कट कर देंगे, तो ऐसे करके बोलते ना। तो कहते ओके पापा की ज़रूरत नहीं है? तो कहते नहीं बुला के ले आना साथ में। तो कहते क्या आप आज ही कट कर दो ना फिर? तो कहते आज नहीं हो सकते, प्रिंसिपल मैम नहीं है। तो कहते अच्छा ठीक है ओके जा रहा हूँ, फिर मैं जाती हूँ। तो ऐसे करके वो दोनों ही वहाँ से वापस आ जाते ना। तो कहते क्या यार पापा आपको उनकी बातों में नहीं आना था बिल्कुल भी? वो कहते तो हाँ कहाँ आया हूँ मैं? तो कहते आप कह रहे थे ना हाँ हाँ हाँ। तो कहते हाँ बेटा सही तो कह रहे थे, साइंस पढ़ लो ना, यहीं पर हमारे साथ रहोगी, वहाँ पर दूर रहोगी तो थोड़ा हमें भी थोड़ा टेंशन होगी ना। तो तेरे पापा प्लीज़ ना, मैं अभी यहाँ पे साइंस खुले हुए 2 साल हुए हैं, 1 साल तो कोई था नहीं, अब दूसरी बार बच्चों को परेशान कर दिया, अब क्या यहाँ पे ना लैब है ना कुछ है, अब उनको नहीं कह सकती ना मुझे ये नहीं करना, मैं वहाँ पे भी साइंस ही पढ़ूंगी पर मुझे यहाँ नहीं पढ़ना ना, ऐसे करके कहते ना। तो फिर वो कहते अच्छा ठीक है फिर चलते हैं, कल टी शर्ट कटवा लेंगे और क्या, और तो क्या ही कर सकता हूँ, ऐसे करके करते हैं ना। और फिर घर आ जाते हैं ना। तो उसके पापा की उस दिन छुट्टी होती है ना, इसलिए वो रुक गए होते घर पे। तो फिर वो कहते अच्छा पर कल तो संडे है, सर ने चुना लगा दिया हमको, आज सैटरडे कल संडे, अरे यार परसों ही चलना पड़ेगा मतलब है ना। तो कहती हाँ। तो ऐसे करके फिर वो दोनों बाप बेटी घर पे आ जाते हैं और ऐसे बैठे होते हैं ना। तो उसकी मम्मी कहती क्या हुआ कट गई टीसी? तो कहती नहीं नहीं कटी भी तो फिलहाल तो ऐसे करके वो बैठे होते ना। तो फिर बाद में जो उसके पापा वगैरह है आराम से अपना जो लड़ाई वगैरह थोड़ी बहुत उनके भाइयों के साथ हरकतें वरकतें वो रहती है, वो तो होती है। और फिर बाद में शाम हो जाती है, शाम के बाद सुबह हो जाती है। तो सुबह होके फिर वो आराम से संडे होता है ना, तो कहती पापा चलें घूमने? तो कहती हाँ ठीक है चलते हैं, तो हमारे भाई को बुला ला। तो ऐसे करके बुलाते हैं, तो तीनों बाप बेटे निकल रहे होते हैं ना। तो उसकी मम्मी कहती है कि हम भी चलते हैं। तो कहती नहीं आप घर पे रहो, आप तीनों ही अपने हिसाब से चल लेना, हम तो जा रहे हैं। ऐसे करके वो तीनों निकल जाते हैं ना। और ऐसे बाहर घूम रहे होते हैं ना, गार्डन वार्डन की साइड पहुँच जाते हैं ना, उधर आराम से टहल रहे होते हैं ना। तो उधर उसकी फ्रेंड भी मिल जाती है श्वेता की, तो वो उनसे बातें बातें कर रहे होते हैं। तो उसके पापा कह रहे होते बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? तो कहते जी हम भी वहीं जा रहे हैं, श्वेता के साथ ही हम भी। तो कहते अच्छा तो श्वेता है क्या तुम्हारी गैंग लीडर? तो कहते हाँ ऐसे करके करते हैं और हंसने लग जाते हैं ना। फिर वो कहते अच्छा बेटा घूमने आए हो? तो कहते हाँ वो श्वेता ने फ़ोन किया था ना, मैसेज किया था तो हम आ गए। तो कहते अच्छा तुम्हारे पास भी फ़ोन है? तो कहते हाँ वो 10th का एग्ज़ाम दिया था तो पापा ने दिला दिया। वो कहते अच्छा रिजल्ट आने के बाद दिलाना चाहिए था ना? तो कहते नहीं नहीं वो मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, ऐसे करके बोलते ना। तो कहते अच्छा पापा अच्छे होते तो पहले फ़ोन दिला देते हो? कहते हाँ। तो कहते अच्छा श्वेता बेटा तुम्हें चाहिए? तो कहती नहीं पापा नहीं चाहिए फिलहाल, ऐसे करके मना कर देते ना। तो फिर उसका भाई कहता बोलना हाँ चाहिए। तो कहती क्यों क्यों चाहिए? मुझे नहीं चाहिए। तो कहती बोलना हम दोनों मज़े करेंगे, गेम खेलेंगे। तो कहते अच्छा तुझे खेलना होगा? नहीं बिल्कुल नहीं चाहिए पापा, नहीं चाहिए फ़ोन, ऐसे करके और मना कर देते ना। उसके पापा कहते चल ठीक है फिर रिजल्ट के दिन तो ले आऊँ? तो कहती नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, नहीं मुझे नहीं चाहिए, सच में नहीं चाहिए, ऐसे करके बोलते ना। तो कहते अच्छा ठीक है जैसे तुम्हारी इच्छा। और फिर बाद में वो ऐसे घूमने लग जाते ना वहाँ पे। तो उसके भाई कहते दीदी बोलो ना पापा को आइसक्रीम खिलाए। तो कहती तू ही बोल दे, तुम्हें कौन सा काटने को दौड़ते हैं, बस वो डांटते तो उसी टाइम पर डांटते हैं जब तुम हरकतें करते हो, बोल के देख एक बार, नहीं मानते तब देखूंगी ना मैं, फिर मैं कहूँगी। तो कहते अच्छा ठीक है मैं बोलता हूँ, अगर नहीं दिलाई ना तो फिर देखियो। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसा करके फिर उसका भाई कहता है पापा तो कहती हाँ बोल बेटा क्या हुआ? तो कहती वो ऐसे करने लग जाता है।
तो श्वेता कहती पापा वो आइसक्रीम खानी थी, ऐसे करके फिर बोल देती है ना। तो कहती हाँ तो खा लो, क्या हो गया, जाओ ले आओ। तो ऐसे करके बोलते तुम्हारी फ्रेंडों के लिए भी ले लो। तो उसकी फ्रेंड कहती नहीं नहीं अंकल हम नहीं खाते, हम नहीं खाते आइसक्रीम, हम खाली ऑलरेडी खा के बैठे थे, इधर घूम रहे थे ना, हम पहले खा लिए। तो कहते अच्छा ठीक है, वरना खाना हो तो मंगवा देता हूँ। तो कहते नहीं 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 हमें नहीं खानी, ऐसे करके मना कर देते ना सारी। तो फिर बाद में जो श्वेता है वो जाती है और ऐसे ले आते ना दोनों बहन भाइयों के लिए। तो कहती पापा आपको खानी है। तो कहती हाँ ले आ, सबके लिए लाया तू तो, एक काम करे तो मना कर रहे हैं पर ले आ जा, ऐसे करके बोलते हैं। तो फिर श्वेता जो अपनी एक फ्रेंड को और ले जाती है और उनके लिए भी लेके आ जाती है ना। तो दोनों मतलब जो 5-6 होते हैं वो सारे वहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं, ऐसे घूम रहे होते हैं ना। तो फिर उसके पापा कहते हैं अच्छा तुम्हें कुछ करना है यहाँ पे एक्टिविटीज़ वगैरह। तो कहती हाँ करनी है। तो कहती ठीक है फिर जिम एरिया में चले जाओ, तो मैं यहीं बैठा हूँ है ना, आराम से इस बेंच पे बैठा हूँ, कोई कुछ कहे तो कह देना मेरे को, ओके। ऐसे करके वो वहीं पे बैठ जाता है ना बेंच पे सामने। और फिर बाद में श्वेता और उसका भाई दोनों ऐसे एक्सरसाइज वाला जो होता है ना उसमें चले जाते हैं और वहाँ पे ऐसे मज़े कर रहे होते हैं ना। उसकी फ्रेंड वगैरह भी होते हैं सारे, तो बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं। उसके पापा कॉल वॉल पे कुछ बातें बातें कर रहे होते हैं ना। तो उधर जो श्वेता है ना वो ऐसे कर रही होती है। तो एक लड़के जो होते हैं ना 3-4 लड़के ऐसे थोड़े बड़े से होते थोड़े एज में, पर श्वेता भी बड़ी हो गई होती है वैसे तो, पर उसकी हरकतें भी थोड़ी छोटी वाली होती है ना, ज़्यादा तो नहीं पर वो लाडली है इस वजह से। तो फिर बाद में वो लड़के आके वहाँ पे ऐसे छेड़ा करना शुरू कर रहे होते हैं ना। तो फिर बाद में जो श्वेता है वो ऐसे देख रहे होते, कहती तुम मुझे जानते हो, श्वेता ऐसे कहती ना। तो लड़की कहती क्यों तुम्हें जानना जरूरी। तो कहती वो देख रहे हो ना वो मेरे पापा हैं। तो कहती वो तेरे पापा है। तो कहती हाँ, और उनकी बॉडी अगर तुम देखो ना तो तुम दोनों तो एम एक हाथ से ऊंचा के फेंक देंगे वो तुम दोनों को, ऐसे करके बोलते ना। तो कहती अच्छा बॉडी गार्ड है क्या। तो कहती बॉडी गार्ड नहीं है बॉडी बिल्डर है पता है, ऐसे करके कहती ना। तो फिर बाद में लड़के कहते हैं हाँ तो तुम्हारे पापा, झूठ मत बोलो हमें पता है दिख रहा, अगर तुम्हारे पापा होते तो यहाँ होते। तो ऐसे करके उसको ऐसे कह रहे होते कि चलो ना हमारे साथ घुमाते हैं तुम्हें, ऐसे बाइक सिखाना, बाइक चलाना सिखा देंगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ऐसे करके बोल रहे होते ना। तो कहते अच्छा बाइक सिखा रहे, एक मिनट पापा इधर आना, ऐसे करके बोलते हैं ना। तो उसके पापा कहते हाँ बेटा क्या हुआ। तो कहते इधर आओ। तो ऐसे करके बुलाते ना। तो उसके पापा भाग के आ जाते हैं। कहते क्या हुआ। तो कहती पापा ये दोनों हमें बाइक चलाने सिखाने को बोल रहे थे। वो कहते अच्छा बाइक सिखाना क्यों। तो कहती पता नहीं कौन है हम नहीं जानते, हमें छेड़ रहे हैं। तो कहती अच्छा छेड़ रहे हैं बेटा, कहाँ से हो आप दोनों। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। वो कहते अंकल हम नहीं, हम तो ऐसे ही अपनी बहनों के साथ मस्ती कर रहे थे। वो कहते अच्छा बहनों के साथ में, अभी बहन निकला, चलो जाओ निकलो यहाँ से दफ़ा हो, ऐसे करके बोलते ना। तो कहती क्या तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, चलो उधर चलो। तो कहती नहीं पापा क्या हो गया, हम उनसे डरते हैं क्या। तो कहती नहीं डरते नहीं है पर फिर भी उधर चलो। तो कहती नहीं हम करेंगे, उनको हमसे डरना चाहिए ना, आपने तो सिखाया ना ऐसा। तो कहते अच्छा ठीक है लो आ जाओ इधर आओ, मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ, आ जाओ जल्दी आ जाओ। ऐसे करके उनको साइड में बुलाते ना सभी को। और फिर वो कराटे क्लासेस उन्होंने कर रखा होता है ना, वो ब्लैक बेल्ट होते हैं उसमें कराटे में ना। तो फिर वो उनको सिखा रहे होते हैं ना कि कैसे करना है, हाँ ऐसे करके सारी चीज़ें बता रहे होते हैं ना। तो कहते ऐसे वाला करना है, ऐसे अगर कोई तुम पीछे से पकड़े, सेल्फ डिफेंस सिखा रहे होते हैं ना उनको अच्छे से। तो कहते अब रोज़ शाम को आएंगे और सेल्फ डिफेंस सीखेंगे, अब की बार अपना पीछे हट गया ना तो थोड़ा बहुत सीखना है ना बेटा श्वेता, है ना। तो कहती हाँ जी पापा बिल्कुल। तो ऐसे करके कर रहे होते हैं। तो उसके भाई कहते क्या यार ऐसी फालतू की हरकतें मुझे नहीं करनी। तो कहती हाँ चुप रहे, आ जाना चुपचाप साथ साथ में, पापा को बता दूंगी वरना। तो कहती अरे तू यार आप मना कर दो ना वो फिर नहीं आएंगे। तो कहती हाँ मेरे मना करने से वो मानेंगे, कभी नहीं मानने वाले इस चीज़ के मामले में ना, तो हमें सीखना पड़ेगा, ऐसे करके बोलते ना। तो कहती क्या यार वहाँ स्कूल में पढ़ के आओ, यहाँ पे पापा की क्लासें अलग से शुरू हो जाती है यार। क्या इतने दिनों से अच्छी शांति थी, ये क्या करवा दिया वापस से ना। तो कहती चुप रहे तू, अभी ये इस मामले में बाबा तू कर लेता मेरी हेल्प, तू बचा लेता मुझे इस चीज़ से। अगर अकेले आना हुआ, इसलिए पापा हमें अकेला नहीं भेजते पता है, क्योंकि हम नहीं कर सकते अपने हिसाब से, तो थोड़ा बहुत तो आना चाहिए ना, ताकि पापा भी सपोर्ट करें ऐसे सब चीज़ों में। फिर हमें पता है पापा हर जगह साथ नहीं रह सकते हमारे, तो अगर मैं हॉस्टल में चले जाऊँगी फिर मेरे साथ किसी ने हरकत की तो फिर कौन तू आएगा वहाँ पे, बचाने नहीं आ पाएगा ना, तो इसलिए मुझे सीखना पड़ेगा ना। तो भाई कहता हाँ ठीक है दीदी फिर तो। ऐसे करके वो सीख रहे होते वहाँ पर और ऐसे बातें भी कर रहे होते हैं। तो उसके पापा कहते बेटा फोकस करो इधर नहीं, तो ऐसे वो सिखाते। फिर बाद में जैसे उनकी क्लास होती है तो लड़कियाँ कहती है यार ये अंकल ने ये इनको लाना ज़रूरी था। तो कहती हाँ तुम्हें नहीं सीखना, तुम मत सीखो, तुम बैठ सकती थी, तो मैं क्या पापा फोर्स थोड़ी ना कर रहे थे कि तुम सीखो। तो कहती कहाँ फोर्स नहीं कर रहे थे, ऐसे कह रहे थे बेटा सीखो सीखो सीखो, तो फिर हम कैसे टाल सकते थे उनकी बात को। तो कहती हाँ तो अच्छे तुम्हारे लिए कर रहे हैं ना, वो क्या पैसे थोड़ी ले रहे हैं तुमसे कि पैसे ले रहे हैं, वैसे पापा क्लासेस चलाए तो उनकी बहुत अच्छी क्लासेस चल सकती है पता है। ऐसे करके बोलते बोलते वो जा रहे होते ना। तो उसके पापा कहते आ जाओ बेटा आ जाओ, लेट हो जाएंगे, आ जाओ आ जाओ, ऐसे करके बोलते ना। तो फिर बाद में सारे वो वहाँ से घर पे पहुँच जाते ना। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय टेक केयर यार, प्लीज़ सब्सक्राइब यार अपने चैनल को। ओके बाय टाटा।